वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ईएमएफ इंड्यूस एक एसी मशीन में, एक सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस कितनी होती है वो हमें देखी थी, जो हमने डिराइव की थी, दैट इज 4.44 एफ फाई एन। और हमने पाया था कि ये सेम इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर में है वो ये सेम, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ है। ओके। और फ्लक्स पर पोल भी देखा था कि द फ्लक्स पर पोल, एक पोल के अंदर जो टोटल फ्लक्स है मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4 बीपी एल आर अपॉन पी, where L is the length of the stator core, R is the mean radius of that core, of the stator core, and BP is the maximum flux density. Okay, तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. Okay, now today we will be studying another topic, that is effect of short pitching on flux per pole and induced EMF. Effect of short pitching on flux per pole and ERMS. ठीक है, induced EMF. Okay. तो सबसे पहले शॉर्ट पिचिंग क्या होती है, चलो आई एम कंसिडरिंग दिस सर्किट, दिस डायग्राम, दिस इज द स्टेटर और दिस इज ये रोटर है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग पे रोटर है। ओके, और ये फेज है ए डैश, दूसरा फेज है बी डैश, सी डैश। ओके, मैं अभी सिर्फ एक फेज की बात कर रहा हूँ। जब हमने कल पिछली क्लास में डेरिवेशन की थी तो हमने एक ही पर फेज, ये जो ईआरएमएस हमने पर फेज निकाली है, तो इनको एक बार कंसिडर मत करो, ठीक है। हमको इंड्यूस ईएमएफ एक फेज में निकालनी है। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ कितनी पोल की मशीन है ये? 2 पोल की मशीन है। तो व्हाट इज द पोल पिच? 180 डिग्री। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके, सेम, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये वाइंडिंग मैंने ऐसे कर रखी है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, नाउ आई हैव बाउंडेड द कॉइल, इसमें ए में से और फिर इसका एंड निकाल के मैंने ए डैश में किया है। ओके, तो व्हाट इज द कॉइल स्पैन? कॉइल स्पैन ऑफ दिस कॉइल 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके, गुड। एंड जो कॉइल स्पैन और आपकी पोल पिच, ठीक है। एंड दिस कॉइल इज फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल? फुल पिच। फुल पिच, चलो ठीक है, इतना हो गया रिवीजन। अब जब हमने फुल पिच रखा था तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस कितनी आई थी? ईएमएफ इंड्यूस कितनी आई थी? दिस वन 4.44 एफ फाइव एम एन, यही आई थी। कोई दिक्कत नहीं। जब हमने ये डेरिवेशन कौन सी कॉइल मान के की है? फुल पिच, है ना, ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डेरिवेशन करेंगे शॉर्ट पिच लगा के, ठीक है। शॉर्ट पिच से क्या फर्क पड़ रहा है वो देखेंगे। ओके, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखना ढंग से। ये इसको मैंने वापस रीड्रॉ किया है। अगर पहले इसी में देखो, सपोज एक स्लॉट यहाँ पे है, एक स्लॉट यहाँ पे भी है, ऐसे बहुत सारे स्लॉट है। तो मैंने, ये भी स्लॉट ही है, इस स्लॉट के अंदर हमने पॉइंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट इसमें डाला और फिर मैंने इस स्लॉट में डाला, ना कि ये वाले में। दिस इज फर्स्ट स्लॉट एंड दिस इज सेकंड स्लॉट। सपोज पहले जब मैंने सेकंड स्लॉट में डाला था तो मेरी वाइंडिंग क्या थी? फुल पिच। और अब मैंने इस स्लॉट में डाला है तो क्या बताओ मुझे। और ये एंगल, सपोज दिस एंगल इज कॉल्ड जीटा। ओके, जीटा, जीटा इज द शॉर्ट पिच एंगल। ओके, शॉर्ट पिच एंगल है ये, शॉर्ट पिच एंगल। ओके, नाउ दिस इज दी शॉर्ट पिच एंगल। तो मुझे बताओ ये वाइंडिंग क्या कहलाएगी? शॉर्ट पिच। और कितने एंगल से शॉर्ट पिच हुई है बता सकता है कोई? बीटा। एंगल। जीटा एंगल। ओके, गुड, जीटा एंगल से शॉर्ट पिच हुआ है। एंड व्हाट इज द कॉइल स्पैन ऑफ दिस कॉइल? 180 डिग्री। 180 माइनस जीटा। वेरी गुड, गुड, 180 माइनस जीटा। ये सबके समझ में आ रहा है? चलो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये शॉर्ट पिच हो गई तो फ्लक्स पर पोल क्या होगी, ठीक है। फ्लक्स पर पोल जब हमने पिछली क्लास में निकाला था फुल पिच वाइंडिंग के लिए मैक्सिमम, दैट वाज 4 बीपी एल आर अपॉन पी। दिस इज फॉर फुल पिच वाइंडिंग पर पोल और ईएमएफ इंड्यूस। चलो, तो अब मुझे बताओ कि सपोज इसको, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहां बना रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इस स्लॉट को थोड़ा सा इधर कर लिया। मैं इसको ये बना सकता हूँ, एक मिनट देखना। दिस इज ए डैश, सॉरी, दिस इज
ए एंड दिस इज ए डैश, और ये डॉट है, ये क्रॉस है. ओके, दिस इज zeta by 2, this is zeta by 2, and this angle, middle angle, is nothing but 180 minus zeta. बताओ, ये फिगर और ये फिगर सेम है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ. नो सर. ठीक है ना, मैंने ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन चेंज किया, कुछ नहीं किया, बस इसको, ये यहाँ था, इसको इसको स्टेटर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया. देखो भाई, ये जीटा की जगह दोनों तरफ से जीटा बाई 2, ये एक्सिस मैंने मान ली वाले. दिस इज माई 0 डिग्री, दिस इज माई 0 डिग्री, और ये मेरा 180 डिग्री है. ओके, तो ये जीटा बाई टोटल शॉर्ट पिच एंगल कितना है बताओ ये वाली फिगर के अंदर? अभी भी कितना है? 180 minus zeta. है ना, शॉर्ट पिच एंगल है जीटा, जीटा. है ना, और कॉइल स्पैन है मेरी 180 माइनस जीटा. ओके, ये फिगर समझ में आ रही है आपको? चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ, फ्लक्स पर पोल जो हमने पिछली क्लास में निकाली थी 4 VP LR अपॉन P, ये कम होगी शॉर्ट पिच से या ज्यादा होगी? कम होगी. कम होगी सर. एल आर. हाँ, ऑब्वियसली कम होगी. क्यों? क्योंकि देखो, पहले जो कॉइल का जो एरिया था फुल पिच, उसका सपोज ए एरिया था, है ना. अब नो डाउट कॉइल स्पैन हो गया. कॉइल स्पैन अगर कॉइल स्पैन की वैल्यू ही कम हो गई, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ फ्लक्स क्या जाएंगी? कम जाएगी. कम जाएगी. वेरी गुड. तो ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस भी कम होगी और फ्लक्स पर पोल भी कम होगी. अब वो कितनी कम होगी वो डिराइव करनी है हमें. ओके, लेट मी दिस. तो वही सेम फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं. फाई इज इक्वल टू डी फाई. सपोज डी फाई इज द फ्लक्स. हमें कैलकुलेट करनी है कि ये फ्लक्स के अंदर कितनी लाइन जा रही है, फ्लक्स पर पोल. फिर से फॉर्मूला क्या था? बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए. चलो, और व्हाट इज बी? बी हम पिछली क्लास में निकाल चुके हैं. बी को हमने कैसे कंसीडर किया है? एक साइनोसॉइडल. ओके, तो बी इज नथिंग बट बी इज इक्वल टू बीपी साइन अल्फा, जो हमने पहले पिछली क्लास में लिया वही कंसीडर कर रहे हैं. तो हम बी की जगह लिख रहे हैं बीपी साइन अल्फा. ओके, नाउ डी एरिया. ओके, डी एरिया. अब मुझे बताओ, जो ये एरिया है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, साइड व्यू इसका ड्रॉ करता हूँ, साइड व्यू ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, ये एंगल कितना है आपका? अगर मैं बात करूं तो सपोज दिस एंगल इज अल्फा. फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 180 माइनस जीटा. ओके, दिस इज, हमें एरिया कौन सा निकालना है मुझे बताओ? एरिया हमें ये निकालना है, क्योंकि इसी के अंदर से तो जाएगी. सही कह रहा हूं मैं? यस सर. ठीक है, ये एरिया कैसे निकलेगा? अब आर्क का एरिया, एक आर्क का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल थीटा. ठीक है, वेरी गुड. ये तो पूरे का हुआ, है ना. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, ये लिख सकता हूं कि एरिया इनटू डॉट एल इज द लेंथ, एल आर डी थीटा. यस सर. ये थीटा एंगल से चेंज हो रहा है ना, डी थीटा. सही कह रहा हूं? ये सबके समझ में आया क्या? ये बताओ पहले, ये वाली इक्वेशन, ये जरूरी है. सर इसमें बी आप, चेंज होगा ना? हाँ बी चेंज होगा. क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे. ये देखो, ये रहा, ये अल्फा पे, तो बी चेंज हो ही रहा है ऑब्वियसली. तो इसलिए मैंने बी को क्या डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैंने उसको किस फॉर्म में लिखा है? अल्फा. ये जितना, अगर अल्फा अब हमारा क्या हो गया? कम हो गया. पिछले वाले केस में जब हमने डेरिवेशन किया था तो अल्फा की वैल्यू ही 180 डिग्री थी, है ना. तो अल्फा की 180 डिग्री थी, तो ये पूरा आ रहा था. देखो, ये पूरे पे कंडक्ट कर रहा था. अब ये अल्फा की वैल्यू कम हो गई, सपोज पाई बाई 2 कर लिया मैंने, तो मेरा एवरेज जो फ्लक्स जो मिलेगी मुझे, कितनी मिलेगी? इतनी तो मिलेगी. ओके, बट अब अल्फा एक बार अननोन है ना, तो मैं आंसर इसको अल्फा के फॉर्म में निकालना चाहता हूँ. लेट मी चेक. ये सबके समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? ये आप जानते हो, एक कर्वेचर का आर डी थीटा इनटू एल होता है कर्वेचर का. ये एल इसकी लेंथ है, और ये. ओके, ये सबके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले. ठीक है, एरिया एल आर डी थीटा. ओके, कोई दिक्कत नहीं.
नाउ नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ लिमिट, बताओ इसकी लिमिट कितनी रखोगे, लिमिट बताओ भाई। ये 0 डिग्री है, ये चालू कहां से हो रहा है, कितने एंगल से चालू कर रहा है बताना। यहां देखो ये वाला, ये कितने एंगल से चालू हो रहा है, E/2 से। Z/2। जी हाँ, ζ/2, वेरी गुड। ζ/2 से चालू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है ये, 180 माइनस Z/2। वेरी गुड गुड, 180 माइनस ζ/2। सही है, लिमिट, लिमिट समझ में आई सबको, ओके। ζ/2 से लिमिट लिख के रखी है मैंने 180 माइनस ζ/2, बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लेट मी, ये मैं आपको करके दिखा रहा था, ये यहाँ पे ये अपना एक्चुअल फिगर था, ओके, दिस इज आवर एक्चुअल फिगर। सी, मैंने जीटा एंगल से इसको यहाँ पे शॉर्ट पिच कर दिया और ये अपना बन गया 180 माइनस जीटा। तो जीटा एंगल इज बेसिकली शॉर्ट पिच एंगल और कोडिंग एंगल, हर किताब में अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। जीटा इज अवर शॉर्ट पिच एंगल और कोडिंग एंगल। So due to short pitching, the flux per pole will reduce definitely. The factor by which the flux per pole will reduce is known as pitch factor. ये ध्यान रखना. What is pitch factor? The factor by which the flux per pole will reduce. ठीक है, कितने कितने फैक्टर से ये रिड्यूस की जाती है उसे हम कहते हैं पिच फैक्टर, और वही निकालना है हमें। अब इस डायग्राम को मैंने वापस रीड्रॉ किया है इस फॉर्म के अंदर ताकि आप इजीली समझ सकें, ओके। देखो वही सेम, ये मैंने सिंपल अप्लाई किया है, बी डॉट एरिया दिस दिस दिस। अब इसको इंटीग्रेट करो, एल आर तो मेरा कांस्टेंट है, डी अल्फा को साइन अल्फा डी अल्फा को हमको इंटीग्रेट करना है, दैट इज माइनस कॉस अल्फा ζ/2 टी। तो ये जो हमारे पास जो फाइनल आया वो आया ये फाई इज इक्वल टू 2 BPLR cos ζ/2 फ्लक्स पर पोल। ठीक है, फ्लक्स पर पोल, ये कितनी कितनी वाइंडिंग के, सॉरी कितने पोल्स के लिए आया है, ये हमने 2 पोल के लिए। अगर हमने पिछली क्लास में अगर याद होगा, सी दिस, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दिस इज फ्लक्स पर पोल, ठीक है, ये डिराइव किया था। अगर इसमें पी की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा तो फॉर 2 पोल्स फ्लक्स पर पोल कितनी आ जाएगी, 2 BPLR, ओके। और यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 BPLR इंटू एक फैक्टर आ गया cos ζ/2। इस cos ζ/2 को ही हम कहते हैं KP, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर हम नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, cos ζ/2, ठीक है। जीटा इज माई शॉर्ट पिचिंग एंगल या कोडिंग एंगल, बट cos ζ/2 इज माई पिच फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लक्स पर पोल इन शॉर्ट पिचिंग एंगल। शॉर्ट पिचिंग एंगल के अंदर, शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स पर पोल कितना आया, अभी कैलकुलेट किया हमने, 2 BPLR cos ζ/2 और अपॉन डिवाइडेड बाय फ्लक्स पर पोल इन फुल पिच वाइंडिंग इज 2 BPLR। ये कल क्लास में हम डिवाइड किया था, इसको आप डिवाइड कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, cos ζ/2। ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, cos ζ/2, ओके। अब मुझे बताओ केपी की वैल्यू 1 कब होगी, केपी की वैल्यू 1 कब होगी, जब जीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ, 0। तो देखो अब इस डायग्राम में अगर आपने जीटा की, इस डायग्राम में जीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब ये यहाँ पे आ गया अपने आप। तो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, फुल पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर कितना होता है, 1, ओके। दिस सी जीटा इज इक्वल टू 0 फॉर फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच कॉइल, ओके। तो अब हमारा जो पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन किया था फ्लक्स पर पोल, ये रहा दिस वन, ये तो फुल पिच वाइंडिंग का था। अगर शॉर्ट पिच के लिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज cos ζ/2, या फिर इसको ऐसे याद रखो, दिस इज मल्टीप्लाई बाय KP, और KP की वैल्यू कितनी है, cos ζ/2, ओके। दिस इज द फ्लक्स पर पोल फॉर ए शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ओके। तो अब हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ में अगर आपको याद होगा 4.44 F, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जब डिराइव किया था, याद करो, 4.44 F N phi m, phi m की जगह क्या आ जाएगा अब,
Kp इंटू फाइव एम आ जाएगा बस। एक जो एक क्योंकि अब हमारी फ्लक्स Kp ने फ्लक्स हमारी फाइव एम नहीं है, हमारी फ्लक्स क्या रह गई है, Kp इंटू फाइव एम। दिस इज माई फाइव एम और ये मेरा क्या है Kp। अभी डिराइव किया है हमने, देखो यहाँ पे डिराइव किया है, बस एक Kp का मल्टीप्लीकेशन आ गया फ्लक्स के अंदर। और Kp की वैल्यू बताओ हमेशा क्या रहेगी, इसकी रेंज क्या होगी, 1 से बड़ी है 1 से छोटी? 0 to 1. 0 0 से 1, वेरी गुड, ये 1 से छोटी ही रहेगी। गुड, तो अगर Kp की वैल्यू 0 से 1 है तो मुझे बताओ ये अगर 0.5 है तो नो डाउट ये 5 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। जैसे इंड्यूस ईएमएफ में देखो, इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन हमारी ये थी 4.44 एफ 5 एम की जगह डायरेक्ट लिख दिया इसने 4 बीपी एलआर अपॉन पी। और व्हेन कॉइल इज फुल पिच, और शॉर्ट पिच के लिए क्या होगा, शॉर्ट पिच के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्वांटिटी और आ जाएगी cos जीटा बाई 2, ये रिजल्ट ये ठीक है cos जीटा बाई 2। तो दिस फिर से इंड्यूस ईएमएफ भी रिड्यूस हो गई किस फैक्टर से, केपी फैक्टर से। तो Kp is basically what is, it is a ratio of flux produced, flux per pole in short pitching divided by flux per pole in full pitch winding. Okay, the factor by which the flux per pole will reduce is known as pitch factor. अलग अलग definition है. Okay, Kp is our pitch factor. तो इसको रेशियो EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाय, इसका एक और है, एक और डेफिनेशन निकाल सकते हो केपी की। केपी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग डिवाइडेड बाय इंड्यूस ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग, cos जीटा बाय 2 आएगा, देख लो। केपी की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1, तो शॉर्ट पिच के लिए ये रही, ये फॉर्मूला याद रखो आप, ये वाला फॉर्मूला 4.44 एफ 5 केपी एनपीएच। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई फुल पिच वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला लिखो, तो केपी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1। ओके, तो induced EMF in short pitching winding is less than induced EMF in full pitch winding, but it है। अब इसका मतलब नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये बताओ मुझे पहले हमारा शॉर्ट पिचिंग से अभी तक, बताओ। शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग का लॉस हुआ सर। आप चाहते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना? यस सर। बट मैंने फिर उस दिन आपको क्या कहा था, मैंने उस दिन ये कहा था कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सारी वाइंडिंग पढ़ ली थी, हमने सारी वाइंडिंग पढ़ ली थी, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी, देखो ये वाली, ये 6 चीजें देखी थी, जिसमें से हम कौन सी यूज कर रहे हैं, डबल लेयर वाइंडिंग, और फुल पिच में से कौन सी यूज कर रहे हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा यार इंड्यूस ईएमएफ तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। इट हैज another advantage, that's why we are using short pitch winding. What is that advantage? एफिशिएंसी है सर। एक तो एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी का मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी एक मेन है, जो है हार्मोनिक्स वाला फायदा है। हार्मोनिक्स को क्या करता है, ये रिड्यूस करती है, ये वाइंडिंग कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा, है ना? वी विल सी दैट। ओके, तो आज के लेक्चर में समझ में आया आपको ये, ठीक है? तो ये सिंपल सा, कल हमने डेरिवेशन की थी इंड्यूस ईएमएफ की, किसकी, फुल पिच वाइंडिंग के लिए, और आज हमने डेरिवेशन की है शॉर्ट पिचिंग की, ठीक है? तो हमने देखा कि फ्लक्स पर पोल भी कम हो गया, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये वाला रखना है, शॉर्ट पिच वाला फॉर्मूला याद रखो। क्यों? क्योंकि सिंपल है, अगर ये वाला याद रखोगे, जैसे ये वाला याद रखोगे तो जीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दोगे फुल पिच वाइंडिंग के लिए, तो ये तो क्या हो गया 1, ये आ गया फुल पिच के लिए। सिंपली ईएमएफ के अंदर भी केपी की वैल्यू केपी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर देंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस कौन सी आ जाएगी, फुल पिच वाइंडिंग। ओके, तो कोई इतना टफ नहीं है। ओके, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।